ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा रोज हमें किसी को भी कैसे समझाना है इसकी भिन्न भिन्न युक्तियां बताते रहते हैं। बाबा ने कहा कोई को भी तुम पूछो कि तुमको कितने बाप हैं, फिर उनको कहो कि तुमको 2 बाप हैं, और फिर हमें कितने बाप हैं, हमको तो 3 बाप है। और क्या कहा कल बाबा ने? तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हो। क्या शांति की प्राइज? इसकी प्राइज तुमको जन्म जन्मांतर मिलती है। बाबा ने तो कल कहा कि मैं आया हूँ सारी दुनिया का और तुम्हारे अंदर का भी किचड़ा साफ करने। मैं आया हूँ, तुम मुझे क्या देंगे? मैं तो उलट तुम्हारे लिए बहिष्ठ लाया हूँ। बाबा ने कहा कि तुम मुझे क्या देंगे, मैं तुम्हारे लिए हथेली पर बहिष्ठ लाया हूँ। आप कहते तुम बच्चों को कितना उपकार करता हो। मैं तुम बच्चों पर कितना उपकार करता हूँ, तुम मुझ पर अपकार करते हो। तुमने मुझे पत्थर ठीक कर भीतर में ठोक दिया। पुरुषार्थ करने से ही ऊंच पद पाएंगे। सारा मदार ही है पुरुषार्थ पर। अरे वाह, कल की मेन पॉइंट क्या थी कि तुम कौन हो? रॉयल स्कूल के रॉयल स्टूडेंट। भगवान हमें पढ़ाता है कितना रॉयल
होना चाहिए। तुम्हारी याद ऐसी हो कि लगे लाइट निकल रही है। तुम्हारी याद ऐसी हो कि जैसे लाइट हाउस फिरता चलता फिरता लाइट हाउस, ऐसे लगे जैसे लाइट निकल रही है। कल बाबा बोले विनाश कड़ा होने वाला है। विनाश बहुत कड़ा होने वाला है। फूलों का बगीचा बनाने वाला एक बाकी है। फूलों का बगीचा बनाने वाले एक बाबा ही है, कांटों को फूल बनाते। आत्मा को शरीर मिला है ना, किसी को मेल का किसी को फीमेल का। अब ये भान भी भूल जाओ कि मेल फीमेल का भी भान भूल जाओ, बस आत्मा आत्मा भाई भाई। क्या बाबा वशीकरण मंत्र दे, मन मना। और बाबा वशीकरण मंत्र देते हैं, मन मना भव। सुनते आज की मुरली वाणी है आज की 5/3/2024। सारे मुरली का मीठे बच्चे तुम्हें शरीर सहित सब चीजों से ममत्व निकालना है। जब तुम आत्मा पावन कर्मातीत बन जाएंगी तब घर में जा सकेंगी। तुम्हें अपनी देह की दुनिया से ममत्व निकाल देना है। प्रश्न है, आत्मा को किस बात से बहुत डर लगता है और वो डर क्यों है? उत्तर है, आत्मा को शरीर छोड़ने से बहुत डर लगता है क्योंकि उसका शरीर में ममत्व बहुत हो गया है। अगर कोई दुख के कारण शरीर छोड़ना भी चाहता है तो भी उसे पाप कर्मों की सजा तो भोगनी ही पड़ती है। संगम पर तुम बच्चों को कोई भी डर नहीं है। तुम्हें तो और ही खुशी होती है कि हम पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाएंगे। दुनिया वालों को सबसे बड़ा डर कौन सा? शरीर न छूटे। क्यों? क्योंकि शरीर में बहुत ममत्व है। तुम्हें ऐसा कोई डर नहीं है। शरीर छोड़ते समय पाप कर्मों की सजा तो भोगनी पड़ती है। कोई तो शरीर छोड़ना भी चाहते पर छोड़ नहीं सकते क्योंकि पाप कर्मों की सजा भोगनी पड़ती है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को समझाया गया है, एक है ज्ञान, दूसरा है भक्ति। ड्रामा में ये नूंद है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को और कोई नहीं जानते, तुम बच्चे ही जानते हो। सतयुग में मरने का कोई डर नहीं रहता। जानते हैं कि हमको एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। दुख की, रोने की वहां बात नहीं होती। यहां तो मरने से बहुत डरते हैं, बहुत डर रहता है। आत्मा को शरीर छोड़ने से दुख होता है, डरती है क्योंकि फिर भी दूसरा जन्म ले दुख ही भोगना है। अब तुम हो संगम युगी। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है कि अब हमें वापस घर जाना है। कहां जाना है? अपने घर जाना है। वो भगवान का घर है ना, ये कोई घर नहीं है जहां भगवान और तुम बच्चे आत्माएं रहते हो। वो है परम धाम, परलोक, ब्रह्मलोक, निर्वाण धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम,
7th हेवन, अर्श आज़म, 7वां आसमान, वो है, उसको घर कहा जाता है। साइंस की भाषा में ईथर। वहां ये शरीर नहीं है। जैसे मनुष्य कहते हैं हम लोग भारत में रहते हैं, घर में रहते हैं, वैसे तुम कहेंगे हम लोग अर्थात हम आत्माएं वहां अपने घर में रहती है। वो है आत्माओं का घर। यह है जीवात्माओं का घर। आत्मा जब शरीर में है तो जीवात्मा है, उसको कहा जाता है मुक्ति धाम। मनुष्य पुरुषार्थ तो करते हैं वहां जाने के लिए कि हम भगवान से जाकर मिले। भगवान से मिलने के लिए बहुत खुशी होनी चाहिए। ये तो आत्मा का शरीर है, इसमें आत्मा का बहुत मोह पड़ गया है। अपने शरीर से भी मोह, दूसरे के शरीर से भी मोह। शरीरों में आसक्ति, ये क्या है? मोह। और मोह ही बहुत दुख देता है। मोह ये जंजीर है जो उसको बांध के रखता है। हमें मोहजीत बनना है। मोहजीत राजा की कहानी। लक्ष्मी नारायण है मोहजीत। अंतिम श्लोक क्या है गीता का? नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। हमें मोह के ऊपर भी मेहनत लेनी है, उस पर भी हमें जीत प्राप्त करनी है। इसलिए कहते सर्व संबंध किससे जोड़ो? एक बाबा से ही सर्व संबंध जोड़ो। त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। सब संबंध किससे? एक बाबा से। मुख्य संबंध कौन से है? माता पिता, टीचर, गुरु, ये तो शिव बाबा है ही। फिर सखा, फिर सजनी, और फिर ये भाई बहन, फिर वारिस, बच्चा बनाओ उसको। तो सब संबंध किससे? एक बाबा से। एक बाप, दूसरा न कोई। तो हमारे सब मोह नष्ट हो जाए। पहले मोह नष्ट हो, फिर शिव बाबा की स्मृति रहे। शिव बाबा की स्मृति रहे तो हमारे मोह भी नष्ट हो। दोनों का एक दूसरे से संबंध है। ये आत्मा का शरीर है, इसमें आत्मा का बहुत मोह पड़ गया है। इसलिए देखो, थोड़ी सी भी बीमारी आदि होती है तो डर लगता है, कहा हमारा शरीर न छूट जाए। अज्ञान काल में भी डर रहता है। इस समय जबकि संगम युग में है, तुम जानते हो अब हमें वापिस जाना है बाप के पास, तो डर की कोई बात नहीं। बाप ने युक्ति बहुत अच्छी बताई है। पतित आत्माएं तो मेरे पास मुक्ति धाम में आ नहीं सकती। वह है ही पवित्र आत्माओं का घर। यह है मनुष्यों का घर। ये शरीर बनते हैं 5 तत्वों से, तो 5 तत्व यहां रहने के लिए खींचते हैं। क्यों 5 तत्व खींचते हैं?
क्योंकि शरीर बना है 5 तत्वों से, आकाश, जल, वायु और अग्नि, भूमि। और वहां मूल वतन में तत्व नहीं है। ये विचार सागर मंथन करने की युक्तियां है। आत्मा ने ये शरीर रूपी प्रॉपर्टी ली है, इसलिए शरीर में उसका ममत्व हो गया है। नहीं तो हम आत्माएं तो वहां की रहने वाली है। अब फिर पुरुषार्थ करते हैं वापिस जाने के लिए। जब तुम पवित्र आत्माएं बन जाती हो तो फिर तुमको सुख मिलता है, दुख की कोई बात नहीं है। इस समय है ही दुख धाम। तो ये 5 तत्व भी खींचते हैं, ऊपर से नीचे आकर पाठ बजाने के लिए खींचते हैं। प्रकृति का आधार जरूर लेना पड़ता है, नहीं तो खेल चल न सके। ये खेल है ही दुख का और सुख का बना हुआ है। जब तुम सुख में हो तो 5 तत्वों के शरीर में ममत्व नहीं रहता है, वहां तो पवित्र रहते हैं। इतना ममत्व नहीं रहता है शरीर में। इन 5 तत्वों का ममत्व छोड़ देते हैं, हम पवित्र बने, फिर वहां शरीर भी योग बल से बनते हैं। इसलिए माया वहां खींचती नहीं है। हमारा वो शरीर योग बल का है, इसलिए दुख नहीं है। ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है, ये भी बड़ी महीन समझने की बातें हैं। जो अच्छे बुद्धिमान है, सर्विस में तत्पर रहते हैं, वही अच्छी रीति समझा सकते हैं। बाप ने कहा है धन दिए धन न खोटे। दान करते रहेंगे तो धारणा भी होंगी, नहीं तो धारणा होना मुश्किल है। ऐसे मत समझो लिखने से धारणा हो जाएंगी। हाँ, लिख कर किसको कल्याण के लिए पॉइंट भेज देते हैं वो और बात है, परंतु सिर्फ लिख लेंगे तो कोई काम की बात नहीं। खुद को तो काम में नहीं आती है। कोई तो कागज लिखकर फालतू फेंक देते हैं। यह भी अंदर में समझ होनी चाहिए कि मैं लिखता हूं और फिर वो काम में लाता हूं। लिख कर फेंक दिया और उससे फिर फायदा क्या। ये भी आत्मा जैसे अपने को ठगती है। ये तो धारणा करने की चीज है, सिर्फ लिखने की चीज नहीं है। बाबा ने कोई लिखा हुआ थोड़ी कंठ किया है। बाबा तो रोज रोज समझाते रहते हैं। तो पहले पहले तुम्हारा बाप से कनेक्शन हो, बाप की याद से ही तुम्हारी आत्मा पवित्र बन जाएंगी, और फिर वहां भी तुम पवित्र रहते हो। वहां आत्मा और शरीर दोनों पवित्र रहते हैं। फिर वो बल खलास हो जाता है द्वापर से। 5 तत्वों का बल, ये 5 तत्व आत्मा को खींचते हैं। आत्मा को घर जाने के लिए शरीर छोड़ने की दिल होती है। तुम पावन बनकर शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे कि मक्खन से बाल निकला। तुम बच्चों को शरीर सहित सब चीजों से ममत्व मिटा देना है। हम आत्माएं बिगर शरीर आई थी, हम प्योर थी। इस दुनिया से हमारा ममत्व नहीं था। वहां शरीर छूटा तो कोई रोता नहीं है, कोई तकलीफ नहीं, कोई बीमारी नहीं, शरीर में ममत्व नहीं। जैसे आत्मा पाठ बजाती है, एक शरीर बूढ़ा हुआ दूसरा लेती है पाठ बजाने के लिए, वहां तो रावण राज्य ही नहीं है।
तो इस समय दिल होती है कि जाए हम बाबा के पास वापिस घर। बाबा कहते हैं तुम मुझे याद करो, ये ज्ञान बुद्धि में है। बाप कहते हैं तुम्हें मेरे पास पवित्र बनकर आना है, अपवित्र तो ऐसे आ नहीं सकते। फिर एक तो योग बल से पवित्र बनो या तो सजाओं के बल से पवित्र बनो। अभी तो सब पतित है, इसलिए 5 तत्वों के पुतले में मोह हो गया है। इसको छोड़ने की दिल नहीं होती है। नहीं तो विवेक कहता है शरीर छूट जाए, हम जल्दी बाबा के पास चले जाए। अभी पुरुषार्थ करते हो, हमको पावन बनकर बाबा के पास जाना है। बाबा ने भी कहा है कि तुम तो मेरे थे, अब फिर से मुझे याद करो, आत्मा पवित्र बन जाएंगी। ये शरीर धारण करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। अभी शरीर में मोह है, इसलिए कोई बीमारी आदि होती है तो डॉक्टर आदि को बुलाते हैं, मुझे कुछ हो न जाए, तुमको तो खुशी रहनी चाहिए कि हम तो जाते बाबा के पास। इस शरीर से हमारा जैसे कि कोई कनेक्शन ही नहीं। ये शरीर तो पाठ बजाने के लिए मिला है, वहां तो आत्मा शरीर दोनों तंदुरुस्त होते हैं। दुख का वहां नाम निशान नहीं रहता है। तो बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। अभी हम बाबा के पास जाते हैं, क्यों नहीं हम ये शरीर छोड़ करके वापिस जाए। परंतु जब तक योग लगाकर पवित्र नहीं बने हैं, कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है, तब तक जा नहीं सकते हैं। ये ख्यालात अज्ञानी मनुष्य को नहीं आ सकते, तुम बच्चों को ही आएंगे। अब हमको जाना है। पहले तो आत्मा में ताकत होती है, तो खुशी होती है, कभी वहां डर नहीं रहता। यहां दुख है इसलिए मनुष्य भक्ति आदि करते हैं, परंतु वापिस जाने का रास्ता तो कोई नहीं जानते। जाने का रास्ता तो एक बाप ही बताते हैं। हम बाबा के पास जाए, उसकी तो खुशी होती है। बाप समझाते हैं तुम्हारा शरीर में मोह बहुत है, ये मोह निकाल दो। ये तो 5 तत्वों का शरीर है, ये सब माया है। इन आंखों से जो कुछ आत्मा देखती है, इस समय सब माया ही है। यहां हर चीज में दुख है, कितना गंध है। स्वर्ग में शरीर भी फर्स्ट क्लास, महल भी फर्स्ट क्लास मिलेंगे, दुख की कोई बात नहीं होगी। कैसा बना हुआ ये खेल है, ये तो चिंतन में लाना चाहिए। बाप कहते हैं और कुछ नहीं समझते हो, अच्छा बोलो, बाप को याद करो, तुम्हारे विकर विनाश हो जाएंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे। हम तो आत्मा है, ये शरीर रूपी दुम ये तो बाद में मिला है, इसमें हम क्यों फंसे। बाप समझाते हैं इसको रावण राज्य कहा जाता है। रावण राज्य में दुख ही दुख है, सत्युग में दुख की कोई बात नहीं है। अब बाबा की याद से हम शक्ति लेते हैं, क्योंकि कमजोर बन गए हैं, देहाभिमान है। ये देहाभिमान ही है सबसे कमजोर बनाने वाला, आत्मा को कमजोर बनाता है। तो बाप समझाते हैं ये भी ड्रामा बना हुआ है, ये बंद नहीं हो सकता। मोक्ष आदि की कोई बात नहीं है, ये बना बनाया ड्रामा है। कहती भी है ना, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी, जो पास्ट होकर गया वो तो फिर भी होना ही है। चिंता की कोई बात नहीं है। सत्युग में खराब कुछ भी होता नहीं, यहाँ चिंता लगी है। बाप कहते ये भी ड्रामा है। बाप ने रास्ता बताया है, ऐसे तुम मेरे पास पहुंच जाएंगे, जैसे मक्खन से बाल निकल जाएगा,
सिर्फ तुम मुझे याद करो तो आत्मा पवित्र बन जाए, आत्मा पवित्र हो जाए। पावन बनने की और कोई युक्ति नहीं है। अभी तुम समझते हो हम रावण राज्य में बैठे हैं, वो है ईश्वरीय राज्य। ईश्वरीय राज्य और आसुरी राज्य का ही तो खेल है। ईश्वर कैसे आकर के स्थापना करते हैं इसको भी पता नहीं है। बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है, वो आकर के सब समझाते हैं। अभी तुम सारा ज्ञान समझ रहे हो, फिर ये ज्ञान तुमको भूल जाएगा। जिस पढ़ाई से हम ये पद पाते हैं सब कुछ भूल जाता है। स्वर्ग में गए और ये नॉलेज गुम हो जाती है। भगवान ने डबल सिरताज कैसे बनाया कुछ भी नहीं जानते। यह भी नहीं जानते, ब्रह्मा बाबा भी नहीं जानते थे, तो दूसरे शास्त्र आदि पढ़ने वाले वो क्या जाने, उनको टच भी नहीं होगा। तुम आकर के सुनते हो तो झट तुमको टच होता है सारा गुप्त। बाप तुमको सुनाते हैं, देखने में आता है क्या? बाप नहीं समझ में आता है? आत्मा को देखा है क्या? नहीं समझते हैं कि हम आत्मा है। दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है, बाप कहते हैं, पर देखने से समझेंगे क्या? आत्मा तो छोटी बिंदी है, आत्मा तो अनेक है। 10-20 का साक्षात्कार तुम करेंगे, एक से तो कुछ पता न पड़े, समझ भी न सके, बहुतों को ऐसे साक्षात्कार होता है। मालूम कैसे पड़े कि फिर ये आत्मा है या परमात्मा है? फर्क का मालूम ही नहीं पड़ता। बैठे बैठे छोटी छोटी आत्माएं देखने में आती है, ये थोड़ी पता पड़ता है कि आत्मा का साक्षात्कार है या परमात्मा का साक्षात्कार है। अभी तुम जानते हो इतनी छोटी आत्मा में कितनी ताकत है। आत्मा तो मालिक है, एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती है तो पार्ट बजाने के लिए। कितनी कुदरत है, क्या कहेंगे इसको? कुदरत। शरीर बीमार हो पड़ता है, कोई देवाल आदि निकलता है तो समझते हैं इससे तो ये शरीर छोड़ दे, आत्मा निकल जाएंगी, दुख से छूट जाएंगी। परंतु पापों का बोझा जो सिर पर है वो कैसे छूटे? तुम पुरुषार्थ ही करते हो कि याद से हमारे पाप विनाश हो जाए। रावण के कारण बहुत पाप हुआ है, जिससे छूटने का रास्ता बाप बतलाते हैं। सिर्फ कहते हैं तुम मुझे याद करो, याद करते करते एकदम शरीर छूट जाए, तुम्हारे पाप आदि सब खत्म हो जाएंगे। याद करना मासी का घर नहीं है, बहुत ताकत चाहिए, जिसे पाप कटते हैं। मुझे याद करने के लिए माया तुमको बहुत हैरान करती है, घड़ी घड़ी माया भुला देती है। बाबा ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते, मैं भी बहुत कोशिश करता हूँ, फिर भी माया अटक डालती है भी दोनों साथ इकट्ठे हैं, इकट्ठा होते भी घड़ी घड़ी माया भूल डालती है। कहते मैं भूल जाता हूँ, तो बड़ा कठिन है। घड़ी घड़ी ये याद पड़ा, फलाना याद पड़ा। तुम तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हो। कोई तो गपोड़ा भी मारते हैं, 10-15 दिन चार्ट लिख कर छोड़ देते हैं। इसमें बहुत खबरदारी रखनी पड़ती है। समझते हैं जब प्योर हो जाए, कर्मातीत अवस्था को पहुंचे, तब विन करे। यह है ही ईश्वरीय लॉटरी। बाबा को याद करना, यह है याद की डोरी। बुद्धि से समझने की बात है। वही कहते हैं हम बाबा को याद करते हैं, परंतु बाबा कहता है याद करना तो इसको आता ही नहीं है। पद में भी फर्क हो पड़ता है। कैसे राजाई स्थापन हुई है? तुमने अनेक बार राजाई की है और फिर गवाई है। बाबा हर 5000 वर्ष के बाद पढ़ाते हैं। फिर रावण राज्य में तुम वाम मार्ग में चले जाते हो,
जो देवता थे वही फिर वाम मार्ग में गिरते हैं। तो बाप बहुत गुह्य बातें समझाते हैं बाप को याद करने की। यह है गुह्य बातें, है बहुत सहज। शरीर छोड़ बाप के पास चले जाए, मुझे जाने तब योग बल से विकर्म विनाश हो। ये तो पिछाड़ी में ही हो सकता है, परंतु वापिस कोई जाता नहीं है। भल कोई कुछ भी करे, यथार्थ योग तो मैं ही आकर सिखलाता हूं। और फिर आधा कल्प वो योग बल चलता है, वहां तो अथाह सुख भोगते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं। बाप जब आकर ज्ञान देते हैं तो भक्ति होती नहीं, ज्ञान से दिन हो गया कोई तकलीफ नहीं। भक्ति है रात धक्का खाने की, वहां तो दुख की कोई बात नहीं है। सतयुग में होंगे तो ये सब बातें जो यहाँ का सैपलिंग होगा उसकी बुद्धि में बैठेंगी। ये बड़ी महीन बातें हैं, वंडरफुल ज्ञान है। सिवाय बाप के और कोई नहीं समझा सकते। बहुत थोड़े हैं समझने वाले। ड्रामा में नूंद है, उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता। मनुष्य तो समझते हैं परमात्मा क्या नहीं कर सकते, परंतु भगवान तो आते एक ही बार है, आकर के तुमको स्वर्ग का रास्ता बताते हैं। अभी तुम बच्चों को कितनी विशाल बुद्धि मिली है। ये यहाँ दोनों इकट्ठे हैं, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। ये ब्रह्मा भी किसको देखेगा, समझता है शांति का दान देना है। देखने से मालूम पड़ता है कि ये हमारे घराने का हैवान नहीं है। सर्विसेबल बच्चों का तो काम है नब्ज देखना। अगर हमारे कुल का होगा तो यहाँ आते ही एकदम शांत हो जाएगा, नहीं होगा तो चला जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो धीरे बोलो, मीठा बोलो सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह। मैं बाबा का, बाबा मेरा, योगी बनो पवित्र बनो। रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट। कभी क्रोध भी नहीं करना। शिवरात्रि धूमधाम से, दीदियों का कार्यक्रम भी हमें बहुत धूमधाम से मनाना। अच्छा, सदा प्रसन्न चित्त रहना है, कभी प्रश्न चित्त नहीं रहना। तो आज बाबा क्या कहते, शरीर छोड़ते समय पाप कर्मों की सजा भोगनी पड़ती है। उसके सिवाय शरीर नहीं छूटता। कोई कोई का शरीर छूट नहीं रहा है, पूरे पाप कर्म चुकते हुए बिना शरीर नहीं छूटता है। म्हातारपणी काही बीमारी आली काय, आपलेच काय ते पाप कर्म भीतात. म्हणे म्हातारपणी आपला मुलगा आहे तोच सेवा करेल, काही मदत करेल, मग नक्की त्याला माहित आहे आपण पाप केलेले आहे. पाप जर केले नाही तर असं कामच कशाला पडेल. पण भीते तर नक्की त्याला माहित आहे आपल्यातून पाप तर झालेले आहे आणि ते समोर ते येईल. मुलगा असो त्याच्या भरोसे आहे.
जर त्यांना कोणते पापच नाही केले त्याला भिण्याचं काय कारण आहे? बाबा कहते तुम शरीर कैसे छोड़ोगी? जैसे मक्खन से बाल निकल गए। तुम्हें किसी बात का डर नहीं रहना चाहिए। बस अब हमें घर एक ही ताक लगी रहे, अब घर जाना है। बाप समझते तुम्हारे शरीर में बहुत मोह है। बाबा ने कहा बहुत तुम्हारा मोह है शरीर में। एक बाप से संबंध जोड़ो, एक बाबा से सर्व संबंध जोड़ो। एक बाप दूसरा न कोई, बाबा ही संसार है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। बाबा कांटा तो देता ही नहीं है, वो तो प्यार का सागर है। सक्रीन पहाड़ इतना मीठा है बाबा, इतना घर जला दिए तो भी ब्रह्मा बाबा ने कुछ भी नहीं कहा। बच्चे बच्चे इतना मीठा है। ये हमारा घर नहीं है, सातवीं आत्मा हमारा घर है। वो है हमारा घर, परम धाम, परलोक, ब्रह्मलोक। वहाँ पांच तत्व होते नहीं, वहाँ पांच तत्व होते नहीं। पांच तत्व है खींचते हैं। इस शरीर पांच तत्वों से बना हुआ है, खींचता है। पहले तुम्हारा मोह नहीं था शरीर में, और फिर धीरे धीरे तुम्हारा मोह बढ़ता जाता है। वहां सत्युग में कोई रोता नहीं है, वहां दुख की कोई बात ही नहीं है। योग बल से शरीर मिलता है, इसलिए विकार होते नहीं, दुख नहीं होता, मोह नहीं होता। और फिर जब से द्वापर युग से रावण राज्य आता है, धीरे धीरे मोह बढ़ता जाता है, और अंत में तो इतना मोह हो जाता है, थोड़ी बीमारी हुई तो घबरा जाते, डॉक्टर के पास लाइन लगाते। डॉक्टर ने कहा अब सब ठीक है तो अब अच्छा लगता है। बाबा का ज्ञान सिर्फ बाबा का ज्ञान हमें सिर्फ धारण नहीं करना है, तो दूसरों को समझाने में उसका महत्व है। धारण भी धारणा हो, धारणा भी हो। अगर याद करेंगे, याद में रहेंगे, धारणा भी होंगी। दूसरों को भी समझाना है, ऐसा भी नहीं खुद ही सुन लिए, दूसरों को भी हमको समझाना है। आत्मा ने शरीर की प्रॉपर्टी ली है। ये शरीर रूपी प्रॉपर्टी है इसकी। बाबा है बिंदी स्वरूप। बाबा कहते ये खेल है सुख का दुख का। ये खेल ही बना हुआ है सुख और दुख का। आत्मा शरीर लेती है, प्रकृति का आधार लेती है, तो खेल चलता है। आत्मा शरीर लेती, प्रकृति का आधार लेती, तो खेल चलता है। अच्छा, मुझे जानेंगे तो योग बल से भी करना है। योग बल से पहले मुझे जानेंगे, फिर योग बल से तुम्हारे विकर विनाश होंगे। पाप को खत्म करने का और कोई रास्ता नहीं है। पाप को खत्म करने का, विकर विनाश करने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। देहाभिमानी आत्मा को कमजोर करती है। देहाभिमान आत्मा को कमजोर करता है, सबसे बड़ा दुश्मन है। अपने शरीर से भी ममत्व निकालना है, दूसरों के शरीर से भी ममत्व निकाल देना। दान करते रहेंगे तो धारणा होगी। धन दिए धन न खोटे, दान करते रहेंगे, ज्ञान का दान, और को भी सुनाते रहेंगे तो धन दिए धन न खोटे, तो धारणा होंगी। आप तुम्हें रावण से छूटने का रास्ता दिखाते हैं, सिर्फ मुझे याद करो। रावण से छूटने का रास्ता बताते, अब सिर्फ तुम मुझे याद करो। धारणा के लिए मुख्य सहारे नंबर 1, पावन बन। बाप के पास घर जाने के लिए इस 5 तत्वों के पुतले से ममत्व नहीं रखना है। शरीर छोड़ने का डर निकाल देना है। अभी भी अगर कहे चलो तो शरीर छोड़ने का डर निकाल देना। याद की यात्रा का चार्ट बड़ी खबरदारी से बढ़ाते रहना है। योग बल से आत्मा को पावन बनाए, कर्मातीत बन ईश्वरीय लॉटरी को विन करना है। वरदान,
सिद्धि को स्वीकार करने की बजाय सिद्धि का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। सिद्धि को स्वीकार करने की बजाय सिद्धि का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। अब आप सबके सिद्धि का प्रत्यक्ष रूप दिखाई देगा। कोई बिगड़ा हुआ कार्य भी आपकी दृष्टि से, आपके सहयोग से सहज हल होगा। कोई सिद्धि के रूप में आप लोग नहीं कहेंगे कि हाँ ये हो जाएगा, लेकिन आपका डायरेक्शन स्वतः ही सिद्धि प्राप्त कराता रहेगा। तब प्रजा जल्दी जल्दी बनेंगी, सब तरफ से निकलकर आपकी तरफ आएंगी। ये सिद्धि का पाठ अभी चलेगा, लेकिन पहले इतने शक्तिशाली बनो जो सिद्धि को स्वीकार न करो, तब प्रत्यक्षता होगी। स्लोगन है, अव्यक्त स्थिति में स्थित हो मिलन मनाओ तो वरदानों का भंडार खुल जाएगा। अव्यक्त स्थिति में स्थित हो मिलन मनाओ तो वरदानों का भंडार खुल जाएगा। अच्छा, ओम शांति। योगी प्रभु